क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 2 4 8 16 32 एंड 1 2 8 32 8 2 1/2। चलिए, हाँ जी, पहला हमारे पास कौन सा है? GP1 क्या है? 2 4 8 16 32। और GP2 क्या है? 1 28 32 8 2 और 1/2। ठीक है जी। अब यहां पर क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स। तो कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या होता है? हम्म, स्कूल नहीं गए आज? नहीं गए इसलिए नींद आ रही है? बताओ भाई, कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या होता है? हाँ, कोरस्पॉन्डिंग टर्म का मतलब है कि अगर इस जो इसमें फर्स्ट टर्म होगा और इसका फर्स्ट टर्म होगा, इसका फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा इसमें? इसका भी फर्स्ट टर्म। इसका अगर सेकंड टर्म है तो इसका भी सेकंड टर्म। इसका थर्ड टर्म है तो इसका भी थर्ड टर्म। और उनका क्या बताना है तुम्हें? प्रोडक्ट का सम बताना है कि भाई इसके 2 और इसके 128 की मल्टीप्लाई होके जो भी आए, प्लस 4 इंटू 32 की मल्टीप्लीकेशन के बाद जो भी आए, प्लस 8 एंड 8 की मल्टीप्लीकेशन के बाद जो भी आए, इनका हमें क्या बताना है? सम बताना है। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो इसको तो तुम्हें कुछ ही इस तरह की दिखेगी। किस तरह की? ये ही GP1 क्या होगी? ये 2, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 5, यही है। ठीक है, GP2 क्या होगी हमारी? कितना होगा ये? 2 की पावर कितनी होगी? 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 ही होगी ना? 2 की पावर 7। ये क्या होगी? 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर -1। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो GP आती है वो क्या बनेगी? भाई देखो, यही बनेगी 2 इंटू 2 की पावर 7। भाई इसका फर्स्ट टर्म और उसकी फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन, इसका सेकंड टर्म और इसके सेकंड टर्म की मल्टीप्लीकेशन, इसका थर्ड टर्म और उसके थर्ड टर्म की मल्टीप्लीकेशन, इसका फोर्थ टर्म और उसके फोर्थ टर्म की मल्टीप्लीकेशन, इसका फिफ्थ टर्म और उसके फिफ्थ टर्म की मल्टीप्लीकेशन। कितना हो जाएगा भाई? ये 2 की पावर 8 हो गई। ये कितना हो गया? 2 की पावर। ये कितना हो गया? 2 की पावर। ये कितना हो गया? 2 की पावर 5। ये 2 की पावर 4। तो बेटा यहां पर पहली बात तो GP नहीं लिखना था मेरे को। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि दो GP की मल्टीप्लीकेशन के बाद GP आएगी क्या। क्या ये सही है या गलत है? बताओ। अगर दो GP दी हुई है, उनकी मल्टीप्लीकेशन कर दी तो क्या GP ही बनेगी? या डिवाइड कर दिया तो GP ही बनेगी? ये चीज तुम चेक करके बताओ। हर केस में बनेगी? पक्का? अब देखो, इसमें ये क्या है? GP है। कैसे पता करेंगे? T2 या A2 डिवाइडेड बाय A1 और ये A3 डिवाइडेड बाय A2। कितना आएगा? 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7 और ये 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय
तो ये 2 की पावर 6, अच्छा गलत कर दिया, चलो सही कर देते हैं। 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 और 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय, दोनों से कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2 और ये भी 1/2, तो GPA इक्वल आ रहा है। चलिए इनका सम निकाल दो। सम कितना होगा, सम कितना होगा भाई, सम होता है A × R⁴ -1 यही होता है, ये दूसरा होता है। R कितना है हमारा, यहां पर R कितना है 1/2, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/2 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास, 1 माइनस R⁴ A कितना है 2 की पावर 8, R कितना है भाई 1/2 की पावर, N कितना है, कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स है, 5/1 माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 2 की पावर 8 1 माइनस 1/2 ठीक है। तो देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 8 और ये 2 की पावर 5 -1/2 की पावर 5 नीचे और यहाँ है 1/2। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे 2 की पावर 5 है, नीचे 2 है, ये 2 की पावर 4 हो गया, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2 की पावर 4, ऊपर पहले ही 2 की पावर 8 है, 8 - 4 4, तो आंसर कितना आएगा 2 की पावर 4 2 की पावर 5 -1, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 और 2 की पावर 5 32 में से एक गए 31, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 496। ठीक है दीक्षा, शुक्र है सर ये कौन सा क्वेश्चन है? बेटा, ये क्वेश्चन है नहीं किए तो फिर है जी, ये अप्लाइड मैथ्स में भी है सीक्वेंस एंड सीरीज। हाँ तो जब ये खत्म हो जाए तो ले लेना, ना ना कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, बाईस क्या बोलता है, 22 क्या बोलता है, ये कहता है कि PQR GP के टर्म्स हैं जो हैं A B और C, और प्रूव करना है A की पावर Q - R, B की पावर R - P और C की पावर P - Q इज इक्वल टू 1। तो हमें दिया क्या हुआ है AP, ये दिख ही नहीं रही होगा, कलर दूसरा लेते हैं, ये तो है, क्या है भाई ये AP कितना है, A है, A ही दिया हुआ है ना AP, A क्यों कितना दिया हुआ है B, और AR कितना दिया हुआ है, और प्रूव क्या करना है तुम्हें A की पावर Q - R, B की पावर R - P और C की पावर P - Q इज इक्वल टू 1। चलिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, P जो हमारा P टर्म है वो क्या होगा, पहले तो लिख लो, लेट A एंड R, R दी, अच्छा हाँ कैपिटल लेना पड़ेगा इसमें,
क्यों कैपिटल क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि स्मॉल ए और स्मॉल आर पहले से इसमें यूज कर रखे हैं। ठीक है, तो लेट ए एंड कैपिटल आर आर दी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। ठीक है, तो यहां से एपी कितना हो जाएगा? ए इंटू आर टू द पावर पी माइनस वन इज इक्वल टू ए, यही होगा। और क्या होगा? ए आर माइनस वन, ए आर की पावर एन माइनस वन, तो ए इंटू आर पी माइनस वन इज इक्वल टू ए क्यू कितना होगा भाई? ए इंटू आर की पावर क्यू माइनस वन इज इक्वल टू बी, और ए आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए कैपिटल आर स्मॉल आर माइनस वन इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब यहां से देखो, हम अगर देखें प्रूव करने के लिए हमें क्या बोला हुआ है? ए की पावर क्यू माइनस आर, ठीक है, बी की पावर आर माइनस पी, और सी की पावर पी माइनस क्यू। अब एक चीज बताओ, यहां पर मैं ए की पावर क्यू माइनस आर है तो यहां पर ए की पावर क्यू माइनस आर कर सकता हूं? ये सुन लो भाई, जैसे स्क्वायर करते हैं ऐसी पावर कुछ भी कर सकते हैं, पर वो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो यहां पर जब मैं पावर लूंगा दोनों तरफ तो यहां पर हो जाएगा ए की पावर। ये एक काम करो, फिर तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे कर दिया? डायरेक्ट एलएचएस लेके उसी में ही ए की वैल्यू पुट कर देना। एलएचएस क्या है बेटा हमारा? ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, और सी की पावर पी माइनस क्यू। ए की वैल्यू यहां से पुट कर दो, कितनी है? ए इंटू आर की पावर पी माइनस वन, और उसकी पावर कितनी करनी है? क्यू माइनस आर। ठीक है, यहां पर बी की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है बेटा? ए आर की पावर क्यू माइनस वन, और उसकी पावर आर माइनस पी। ठीक है दीक्षा, और यहां Yes, से फिर sir. सी की वैल्यू पुट कर दो, ए आर की पावर आर माइनस वन, और उसकी पावर पी माइनस क्यू। अब जरा तुम ए की पावर करो, ए की पावर कितनी आएगी यहां से? ए की पावर क्यू माइनस आर हो जाएगी। अरे ये जो पावर है ये दोनों की है ना, फिर ए की पावर क्यू माइनस आर हो गई। आर की पावर क्या होगी भाई? आर की पावर पहले से पी माइनस वन है, उसकी भी पावर जब क्यू माइनस आर होगी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां पर आएगा आर की पावर पी क्यू माइनस पी आर, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू, और प्लस आर। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है इतना? यहां पर देखो ए की पावर क्या होगी? आर माइनस पी, और आर की पावर क्या हो जाएगी बेटा? क्यू आर माइनस पी क्यू। ठीक है, माइनस आर और प्लस पी। ठीक है, आगे बढ़ो। ए की पावर पी माइनस क्यू, और आर की पावर आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी, और प्लस अब यहां पर अगर हम देखें तो बस मल्टीप्लीकेशन है और सेम नंबर्स की है। ए की पावर है या फिर आर की पावर है? तो जो ए की पावर्स हैं उन सबको अगर हम ऐड कर देंगे, ऐड ही करेंगे। क्यों करेंगे भाई? तुम्हें पता है कि ए की पावर पी इंटू ए की पावर सी हो, तो ये मल्टीप्लीकेशन होती है तो पावर ऐड हो जाती है। तो बस कर दो पावर ऐड। पावर ऐड करने पर कितना आ जाएगा? ए की पावर ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई? यहाँ पर क्यू माइनस आर है, प्लस यहाँ पर आर माइनस पी है, प्लस यहाँ पर पी माइनस
Q1 और R की पावर भी ऐड कर दो, PQ माइनस PR माइनस Q प्लस R प्लस QR माइनस PQ माइनस R प्लस P प्लस RP माइनस RQ माइनस P प्लस Q। देखो भाई, R से R कैंसिल, P से P कैंसिल और Q से Q कैंसिल, PQ से PQ कैंसिल, PR से PR कैंसिल, माइनस Q से प्लस Q कैंसिल, प्लस R से माइनस R कैंसिल, प्लस P से माइनस P कैंसिल और RQ से। तो ये क्या हो गया बेटा, A की पावर 0 इंटू R की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो कितना आएगा, 1 आएगा। दीक्षा ठीक है बेटा, हाँ सर। समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया। तो कैमरा ऑन कर लो फिर। आर्यन जी आ गया? हर्ष, हरद्यांश जी क्लियर है, पक्का? चलो फिर बढ़िया है। आर्यन नेक्स्ट दिखाना। हाँ जी, और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 21 और 25 में फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth term by 18। यही है? तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसमें बोला है 4 टर्म्स हैं, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। बस इसको लिख लो भाई। मैंने जब तुम्हें बताया था 4 टर्म्स कैसे लिखनी है, सॉरी याद किए थे? हम्म, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21। उससे हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा, नॉर्मल भी हो जाएगा, उस वाले मेथड से भी हो जाएगा, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे करो। लेकिन वो जो टर्म्स हम लेते हैं जनरली वहां लेते हैं जहां प्रोडक्ट की बात हो, ठीक है? जहां पर प्रोडक्ट की बात हो रही है, यहां पर किसकी बात हो रही है भाई? सम कह दें या डिफरेंस कह दें, हम इस चीज को ऐसे भी तो कह सकते हैं कि थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है। A3 माइनस A1 इज इक्वल टू 9 और A4 माइनस A2 इज इक्वल टू 18, यही है? ठीक है, चलो तो कर लो भाई इसको भी। लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन रेशियो, देखो कॉमन रेशियो को मैं क्या लिखूंगा, CR, ठीक है? कॉमन रेशियो, तो A1 क्या होगा भाई इसमें? A होगा, A2 कितना होगा? AR, A3 AR स्क्वायर और A4 AR क्यूब, यही होगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है वो कि थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से कितनी ज्यादा है बेटा? 9 ज्यादा है। जब A1 में 9 ऐड कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये कहना चाह रहा है वो। तो इसका मतलब ये भी तो है, A3 माइनस A1 इज इक्वल टू 9। A3 की वैल्यू रखो वहां से, AR स्क्वायर, A1 कितना है A,
इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू इक्वेशन वन। और क्या कहता है वो कहता है कि फोर्थ टर्म A2 से A3 ज्यादा है, तो भाई A4 माइनस A2 कितना हो जाएगा, क्या है फिर? सेकंड टर्म ज्यादा है फोर्थ से, तो इसको उल्टा कर दो। A2 और ये A4 में जब 18 ऐड करेंगे तब जाके आएगा, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A4 इज इक्वल टू 18। A2 कितना है भाई, AR, और A4 कितना है, AR क्यूब। तो यहां से मैं A कॉमन ले लेता हूँ, AR कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा, 1 माइनस R इज इक्वल टू 18 आर स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशन 2 है ये, और ये इक्वेशन 1 है। तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस वन है और यहाँ पर 1 माइनस R स्क्वायर है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं अब मॉडिफाई और कर देता हूँ। ये हो जाएगा माइनस AR, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे कि नहीं। ये हो गई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर माइनस वन कैंसल हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस AR आर स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय, ये क्या है भाई इक्वेशन 1, A इंटू आर स्क्वायर माइनस वन। इधर है भाई 18 और इधर है 9, तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो ये कैंसिल हो जा रहा है, फिर A से A कैंसिल हो रहा है, 9 से 18 कैंसिल हो रहा है, तो माइनस R इज इक्वल टू 2, और R कितना आ जाएगा बेटा, और जब R मिल गया हमें, R अगर हमें मिल गया तो R की वैल्यू कहीं भी पुट कर लो, कहां पुट करोगे, इक्वेशन 1 में पुट कर लो, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर लो, जहां तुम्हारा मन करे। तो यहां लिख देंगे पुट R इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा A, आर स्क्वायर कितना होगा, R-2 होगा, उसका स्क्वायर करना है ना यहाँ पर। तो 4 माइनस वन इज इक्वल टू 9। 4 माइनस वन कितना होता है, 3, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो A हमारा है 3 और R है हमारा -2। क्या पूछा है तुमसे, क्या पूछा है भाई, फाइंड द 4 नंबर्स। चारों नंबर पूछे हैं ना तुमसे, तो बेटा कौन कौन से होंगे, नंबर्स होंगे हमारे, पहला क्या है, AR, AR स्क्वायर और AR। A कितना है बेटा, 3। A की मल्टीप्लाई R में करेंगे तो कितना आएगा, -6। AR स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 इंटू इसका स्क्वायर, 4 इंटू 3 12, और लास्ट में है ये R क्यूब कितना होगा, -8, -8 इंटू 3 -24। तो चार नंबर कौन से हमारे, 3, -6, 12 एंड -24। ठीक है, और कोई क्वेश्चन भाई।
हाँ जी मुझे ये बताओ दीक्षा, तुम्हारा कोई डाउट नहीं है? सर यही क्वेश्चन था, ये तो लाइक आपने सॉल्व करवा दिया। ये वाला? हाँ, इसके अलावा? इसके अलावा तो हो गया था सर। क्वेश्चन नंबर 20 कर लिया था तुम लोगों ने? बताओ मुझे, अगर तुम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया था तो फिर तुमसे क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया होगा। 19 डिस्कस किया था ना, 20 नहीं किया था ना? तो 20 कर लिया था तुम लोगों ने? कर लिया था भाई? इसको करके आना भाई, और मुझे बताना इसका कॉमन रेशो क्या है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23। 23 हो गया था? दिखाओ कहाँ किया है। नहीं किया? प्रोडक्ट क्या है, कुछ है ही नहीं इसमें। देखो भाई, दीक्षा क्वेश्चन नंबर 23। नहीं किया? पढ़ाई नहीं कर रहे हो यार तुम लोग, मजे ले रहे हो सब। कर लो यार, थोड़ी सी तो कर ही लो भाई। क्वेश्चन समझो, फर्स्ट टर्म और नाइन्थ टर्म, nth टर्म कितना है जीपी का? ए और बी, यही है। तो उसने क्या बोला है कि अगर पी जो है प्रोडक्ट है एन टर्म्स का, क्या बेटा? एन टर्म्स का प्रोडक्ट, तो तुम्हें प्रूव करना है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर एन। और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, ये रिजल्ट मान लो एक तरह से। अगर तुम एनडीए का एग्जाम दोगे आगे तो यहाँ पर ये हेल्प कर सकता है तुम्हें। देखो जगह, लेट द कॉमन रेशियो बी, भाई फर्स्ट टर्म क्यों नहीं माना? फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है उन्होंने, ए। तो जीपी क्या बनेगी हमारी? जीपी बनेगी ए, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट डॉट डॉट, ए आर की पावर एन माइनस वन। क्या होगी? यही होती है ना nth टर्म। तो nth टर्म ये है, इसकी वैल्यू कितनी है भाई? बी। nth टर्म कितना है? बी। तो हम कह सकते हैं कि ए एन, जो कि ए आर की पावर एन माइनस वन है, वो बी है, ठीक है? वो बी है। अब तुम्हें क्या पूछा है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना बोला हुआ है उन्होंने? प्रोडक्ट है हमारा पी, इन सब का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करो, चलो करना। ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर की पावर थ्री, डॉट 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 इंटू ए आर की पावर एन माइनस
1। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर a की पावर क्या होगी? दीक्षा, a की पावर क्या होगी बेटा यहाँ पर? सर ए की पावर सर कॉमन लेंगे तो ए की पावर तो अलग है। कॉमन ले लोगे? प्रोडक्ट में कभी कॉमन लेते हुए देखा है किसी को? ये चीज याद रखो, प्रोडक्ट में कॉमन बोल देते हैं, बट वो कॉमन नहीं है, उसको पहले लिखना बोल देते हैं। हर्ष, ए की पावर कितनी होगी? जब इन सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ए की पावर कितनी बनेगी? ए कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा? जितनी टर्म्स है, टर्म्स कितनी है तो पावर कितनी हो जाएगी? सिंपल, क्या हो जाएगी बेटा? ए की पावर एन। गुड। आर की पावर कितनी होगी भाई? आर की पावर एन नहीं होगी, एन माइनस। अगर मैं, चलो ये बताओ, अगर मैं यहां पर लिखता हूं आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू आर की पावर 4, यहां पर आर की पावर कितनी है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यही होगी। तो यहां पर ए की पावर भी तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एन टाइम्स किया होगा, तभी तो ए की पावर एन आई। यहां पर देखो पावर कितनी होगी, यहां पर देखो फर्स्ट टर्म में पावर नहीं आ रही, सेकंड टर्म में पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, डॉट डॉट डॉट, एन माइनस 1 है। कितनी है? एन माइनस 1। सही है। अब एक बात बताओ, ये -1 है और ये +1 है, कैंसल आउट कर दिया, क्या बचा तुम्हारे पास? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 एन। ठीक है, ये क्या है? एपी। इन सब का सम ही तो बताना है, तो सम कितना होगा? चलो एक तुम्हें छोटी सी बात बता देता हूं, अगर कभी जीपी है, एपी हो, ठीक है, एपी का एवरेज कितना होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। क्या होता है? अब देखो ये 4, इन सब का एवरेज कितना होगा? 4 3 7 और 3 10, ठीक है, और 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 से 2.5। एवरेज ऐसे ही तो करते हैं, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, यही होता है एवरेज। और अगर मैं जो मैंने बताया उसको अप्लाई करोगे, 1 प्लस 4 कितना होगा? 5। 5 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? ठीक है। और एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है कि हर एक टर्म को, जैसे इसका 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 4 है, सबके पास 2.5 2.5 2.5 2.5 है, एवरेज का मतलब ये होता है। ठीक है, तो उनका अगर मुझे सम निकालना है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 की जगह मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, क्योंकि एवरेज है, लिख सकता हूं ना। इन सब का सम भी कितना आएगा? देखो इन दोनों का सम 5, इन दोनों का सम 5, 5 और 5। ठीक है, तो अगर मुझे सम निकालना है तो मैं एवरेज में कितनी बार कितने टर्म से उससे मल्टीप्लाई कर दूं, सम आ जाएगा। 2.5 प्लस 4, 2.5 इंटू 4 10, आ गया सही। तो एवरेज कैसे निकालेंगे एपी का? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। और उनका एवरेज सम कैसे निकालेंगे? इनटू जितने भी टर्म्स उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर एवरेज कितना होगा? एन को और
टू को ऐड करके डिवाइड बाय टू कर दो, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे बेटा, सम निकालना है तो बताओ। एन से नहीं, एन से नहीं करेंगे, सोचो जरा। ये वन कहां से, टू कहां से आया, यहां से आया, ये वाला है ना। कितने टर्म सब, देखो एक तो इसका तो टर्म गायब है, टोटल एन थे तो ये गायब हो गया, एन माइनस वन बचा, उसमें से वन भी गायब हो गया, तो कितना बचा, एन माइनस टू टर्म्स। तो कितना हो जाएगा, एन माइनस, ये इन सब का सम होगा। और चाहे तुम इसमें फॉर्मूला लगा लो, एपी वाला क्या होता है, एन बाय टू। अब तुम्हें फिर से वही दिक्कत आएगी, तुम्हें ये नहीं पता कि टोटल टर्म्स कितनी है, तो थोड़ा ये दिमाग लगाना है इसमें। नहीं तो फिर उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाना पड़ेगा। लास्ट टर्म कितनी है, एन, फर्स्ट टर्म कितनी है, टू, ये कैपिटल एन ले लेता हूं, और ये हो जाएगा एन माइनस वन, और डी कितना है बेटा, वन। तो एन इज इक्वल टू टू प्लस एन माइनस वन, तो यहां से एन कितना आ रहा है हमारा, टू माइनस वन, एन माइनस वन आ रहा है, एन माइनस वन क्यों आ रहा है, ये एन माइनस टू आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, एन माइनस टू आना चाहिए। या एक काम करो, सुनो फिर, अगर दिक्कत आए ज्यादा तो वन को कैंसिल आउट ही मत करो, वन से स्टार्ट कर दो, ठीक है। कितनी टर्म्स हो जाएंगी ये, एन माइनस वन टर्म्स, कितनी टर्म्स हो जाएंगी, एन माइनस वन टर्म्स, और उनका सम निकाल लो, कितना हो जाएगा ये, ए की पावर एन और आर की पावर, इन सब का सम कितना होगा, एवरेज कितना है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, एन माइनस वन का और एन माइनस वन का, और वन का सम कितना होगा, एन होगा। तो बेटा एवरेज तो हो गया एन बाई टू, और टर्म्स कितनी है, एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा इसका सम, ठीक है। अब क्या पूछा है उसने, प्रोडक्ट किसके इक्वल है भाई, नहीं पी स्क्वायर बोला है ना उसने, तो पी स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, ए की पावर एन और आर की पावर एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, इसकी पावर टू, एन पावर टू है, तो ये हो जाएगा ए की पावर टू एन और आर की पावर, देखो टू से मल्टीप्लाई होगी जब इसमें, तो टू से टू कैंसिल, एन इंटू एन माइनस वन। अब क्या पूछा है उसने, ये बताओ मुझे, प्रूव करना है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर एन, ए बी, ए कितना है हमारे पास, ए है, बी कितना है, ए आर की पावर एन माइनस वन। देखो ये तो है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी, ठीक है। तो यहां से ए की पावर टू एन में से तो टू ले लिया हमने, नहीं कॉमन नहीं, ए की पावर टू एन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए इंटू ए की पावर टू एन माइनस टू, या ए इंटू
ए, और कितना हो जाएगा, हाँ ए की पावर 2n माइनस टू, ऐसे लिख सकता हूँ कि इन दोनों को, इन सबको ऐड कर दो, कितना आएगा, ए की पावर 2n ही तो आएगा। भाई 1 + 1 + 2n - 2 2n ही आ रहा है। तो यहां पर मैंने a की पावर 2n की जगह क्या लिख दूंगा, a इंटू ए। तो ये वाले दोनों a तो मैंने ये लिख दिए, और जो वो बचा हुआ है उसको मैंने लिख दिया a की पावर 2n - 2। ठीक है। अब यहां से देखो r की पावर क्या है यहाँ पर, n इंटू n - 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, r की पावर कितना हो जाएगा ये, हमें लेना है बाहर r की पावर n - 1, यही लेना है ना। ठीक है, तो क्या r की पावर 2n - 2, इन सबको ऐड करना कितना आ रहा है, ये हो जाए r की पावर n - 1 और उसकी पावर n, यही है ना, ये यही बन रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसकी पावर कर दी मैंने n, तो कितना हो जाएगा, a की पावर 2n और r की पावर n इंटू n - 1, हाँ या ना। ठीक है, तो ये चीज कितनी है बेटा, ए आर की पावर n - 1 b है, तो ये हो जाएगा a इंटू बी की पावर, और ये हमारा क्या है, आर एच एस, ये हमारा क्या है, आर एच एस। देखो इसमें समझ में आया, किसी को डाउट है तो पूछ लो फिर भी। यहां से देखो पावर हो गई 2, स्क्वायर कर दिया क्योंकि पी स्क्वायर पूछा है हमसे, तो इसका मतलब है पी ए की पावर 2n है, और आर की पावर n इंटू n - 1 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मुझे अंदर क्या बनाना है, ए बी बनाना है, तो मैंने देख लिया कि ए बी बनाने के लिए मुझे अंदर क्या चाहिए, ए इंटू आर की पावर n - 1। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए स्क्वायर इंटू आर की पावर n - 1 का इसकी पावर n, लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि यहां पर a की पावर क्या हो जाएगी 2n, और r की पावर क्या हो जाएगी n इंटू n - 1। अब ए स्क्वायर को मैंने a इंटू ए और r की पावर n - 1 लिख दिया, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, और इन दोनों की पावर कितनी है n। ठीक है दीक्षा, हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्या है, हम्म नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 24 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या बोलता है ये इसमें, शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है, सम ऑफ, रेशियो बताना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स, लिखा हुआ है तुम्हारे पास, है सही वाली बुक है किसी के पास, इसमें तो गायब है।
2n टर्म्स, अच्छा n प्लस 1 टर्म, अच्छा ठीक है सही है। देखो इसने बोला है कि मेरे पास दो जीपी, ठीक है, पहली जीपी में n टर्म्स का सम, पहली जीपी में n टर्म्स का सम, और दूसरी जीपी में नहीं, दो जीपी नहीं है इसमें, एक ही है। चलो इधर देखो, मान लो मैं एक जीपी बना रहा हूं, जीपी बनाओ, ए, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर n माइनस 1। तो इसने बोला है यहां से यहां तक का सम, ठीक है, और फिर कहां से, इनका जो भी सम है, मान लो इनका सम आया एस एन, कितना है भाई, एस एन, और उसके बाद n प्लस वन टर्म से जो हमारा n प्लस वन टर्म होगा, वहां से लेकर 2nth टर्म तक, 2nth तक जितने भी टर्म्स हैं उनको ऐड करेंगे, तो जो सम आएगा उसका और इसका रेशियो कितना होना चाहिए, 1/r की पावर n। दिमाग घूम रहा है, तुम नींद में हो अभी भी? नहीं, देखो जीपी में कितने टर्म्स हैं, जीपी में कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं पूछ, यहाँ पर n की वैल्यू तुम्हें दिक्कत कर रही है, जैसे मैंने मान लिया कि n की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि पहले 4 टर्म्स का सम, ठीक है, पहले 4 टर्म्स का सम, और फिर 5वें टर्म से लेकर 8वें टर्म तक, क्योंकि देखो n की वैल्यू 4 रखूंगा 5th आ जाएगा, और 2n रखूंगा तो 8th आ जाएगा, तो 5th से लेकर 8 तक का सम, और इनका जो डिफरेंस होगा, सॉरी रेशियो, वो कितना आना चाहिए, 1/r की पावर n। क्लियर है दीक्षा? क्वेश्चन समझ लो पहले, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ओके, माइक हाँ बंद है क्या सर आ तुम्हारा? रहा है। हाँ, क्वेश्चन ये है कि मेरे पास जो भी जीपी है उसके nth टर्म का सम जो भी आए, फिर n प्लस वन टर्म से 2nth टर्म का जो भी सम आ रहा है, उनका रेशियो कितना होना चाहिए, 1/r की पावर n, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, चलो देखो इधर, nth टर्म का सम कितना होगा भाई, इसमें r के बारे में कुछ दिया हुआ है, r इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, कुछ ऐसा दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स कितना हो जाएगा बेटा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1/r माइनस, ये सम ऑफ n टर्म्स। अब एक बात बताओ मुझे, तुमसे वो n प्लस वन से 2nth तक सम पूछ रहा है, तो ये कैसे निकालोगे, ये देखो, यहां तक का सम निकाल दिया तुमने, फिर वो पूछ रहा है कि n प्लस वन टर्म से, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो टर्म सम है, या 8 तक का है ना वो, यहां से यहां तक का सम, ये वाला सम कैसे निकालोगे, बताओ भाई? सर S2n माइनस SN प्लस 1। बिल्कुल सही। तुम ऐसे भी तो निकाल सकते हो, यहां से लेकर यहां तक का सम निकाल दो, और उसमें से यहां तक का सम माइनस कर दो, ठीक है जी।
बात समझ में आ रही है? तो ये क्या आ जाएगा, n+1 से 2n तक का सम आ जाएगा। तो पहले तुम्हें 2n टर्म्स का सम निकालना पड़ेगा। तो 2n टर्म्स का सम कितना होगा भाई? सम ऑफ 2n टर्म्स कितना आ जाएगा भाई? S2n क्या आ जाएगा? S2n, n की जगह 2n रख देंगे तो फॉर्मूला यही लगेगा, a इंटू आर की पावर 2n-1 अपॉन r माइनस। क्लियर है? ठीक है। तो अब यहां पर तुम्हें निकालना है सम फ्रॉम n+1 टर्म टू 2nth टर्म। कैसे निकलेगा बेटा? ये होगा S2n माइनस Sn। बात समझ में आई? तो बेसिक कॉमन सेंस लगाओ इसमें, ये हो जाएगा S2n माइनस Sn। क्लियर है? ठीक है जी। अभी समझाया था क्यों है, तो कर दो अप्लाई। क्या हो जाएगा ये तुम्हारा? क्या हो जाएगा? S2n कितना है? a इंटू आर की पावर 2n-1 अपॉन r माइनस 1 माइनस a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन, तो भाई r-1 क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? a को भी बाहर कॉमन ले लो, r की पावर 2n-1 माइनस r की पावर n और +1 हो जाएगा। वो बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो बेटा -1 से +1 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? a इंटू आर की पावर 2n माइनस आर की पावर n अपॉन r-1। अब एक बात बताओ, यहां पर क्या है? r की पावर 2n माइनस आर की पावर n है, तो क्या मैं इसको r की पावर n की पावर 2 लिख सकता हूं और माइनस r की पावर n? तो मुझे ये बताओ, r की पावर n लेने से कॉमन क्या बचेगा अंदर? और ये बताएगी मुझे, ये मैंने r की पावर n कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर? 2-1। तुम बताओ बेटा। 1 की पावर 2, क्या बात है, तुम बताओ। 1 की पावर 2 तो 1 होता है। हर्ष, तुम बताओ भाई। हरद्यांश, दीक्षा, सर आर की पावर 2-1। बहुत बढ़िया। हो गए कंफ्यूज? r की पावर n को अगर मैं p मानूं तो ये क्या है? p² माइनस p है, तो p कॉमन लिया तो क्या बचा? यही बचा। तो p की जगह रख दो r की पावर n, कितना बचेगा? क्या बचेगा? r की पावर n, r की पावर n कॉमन लेने पर r की पावर n माइनस, ठीक है, तो कॉमन लो सही से। तो यहां से जब मैं r की पावर n कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा अंदर? r की पावर n माइनस 1। ठीक है, और ये हो जाएगा r-1। ये क्या है? सम nth टर्म से 2nth टर्म का। इक्वेशन 2 ये हो गई इक्वेशन 1। तुमसे क्या पूछा? रेशो। रेशो मतलब n टर्म्स का सम, ठीक है, और ये वाला सम S2n माइनस Sn, मतलब n+1 से 2n टर्म तक का सम, इन दोनों का रेशियो कितना है? ये a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 डिवाइडेड बाय a r की पावर n r की पावर n-1 अपॉन r की पावर r-1। तो बेटा a से a कैंसल, r की पावर -1 से r की पावर n-1,
r-1 से r-1 कैंसिल, क्या बचा 1/r की पावर n। ठीक है दीक्षा? हाँ जी हरदीयांश जी, अपना तेज दिमाग दौड़ाइए, बताइए क्या लगेगा। हर्ष, क्या सोच रहे हो, इसको देख के क्या लग रहा है? देखो सबसे बढ़िया तरीका बताऊं क्या है, स्क्वायर। सबसे सिंपल बिना दिमाग वाला ये है कि ये अगर ए बी सी डी जो है जीपी में होंगे तो फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो मान लो आर है, ठीक है? तो बी कितना हो जाएगा ए आर, सी कितना हो जाएगा ए आर स्क्वायर, डी कितना हो जाएगा ए आर क्यूब। तो ए बी सी डी बी सी की जगह क्या रख दोगे, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी क्या है ए आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक है? फिर ऐसे यहां पुट करोगे, ठीक? तो उसमें तुम्हारा आंसर आर में आ जाएगा, ठीक है जी? फिर इसको आर एच एस को ऐसे सॉल्व कर दोगे, ठीक है? और दोनों इक्वल आ जाएंगे, करके देखो फिर, करो जल्दी। नहीं आया समझ? यहां तक आ गया? इसके आगे दिक्कत आ रही है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कैसे करें। इधर देखो, अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि इसका स्क्वायर खोलने के बाद मल्टीप्लाई करूं तो वो गलत है, वो मत करना। बिना स्क्वायर खोले तुम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? मैं कर सकता हूं। ए स्क्वायर है ये, इसकी मल्टीप्लाई बी प्लस सी के होल स्क्वायर में करनी है, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? हाँ जी देखो, लिख सकता हूं। अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि ए बी प्लस ए सी, तो अंदर मल्टीप्लाई करने पर क्या आया ए बी प्लस ए सी का, होगी ना ए स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई। तो तरीके ढूंढो। तो ये क्या है भाई, ये है हमारा ए स्क्वायर आर की पावर 2, यही है। और ये क्या है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं बेटा, ए स्क्वायर आर और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 और इस पूरे की पावर 2, क्योंकि इसकी पावर भी 2 है इसकी पावर भी 2 है। दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन, दो नंबर्स के स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन हो तो उसको हम उन दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये चीज क्या है, ये कुछ नहीं है। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो इसको तुम ए बी का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, यही तो लिखा है बस मैंने, ठीक है? अब अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा मल्टीप्लाई होके, ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 5 इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी? अब बस हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन हो चुका है। ध्यान से देखो भाई, प्यार नाल एकदम। यहां पे क्या बनाना था, आरएचएस में क्या है ए बी, ए बी प्लस बी सी प्लस, है ना?
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए इंटू ए आर, ए स्क्वायर आर को ऐसे लिख सकता हूं, ए इंटू ए बी बना दिया मैंने, ये ए है और ये क्या है, बी ए आर ही तो है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बी इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर आर क्यूब, और यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर आर क्यूब, और ये क्या है भाई, ए आर स्क्वायर इंटू ए आर की पावर 3। यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर आर की पावर 5 ही आएगा, ठीक है। तो क्या बचा भाई, ये ए है ये बी है, ए बी, ये बी है ये सी है, और ये क्या है, ये सी है ये डी है, आर एच एस, ठीक है जी। क्या हो गया, सोच रही हो मैं नहीं करूंगी ये सब है। अच्छा, और किसी तरीके से हो सकता है क्या आर्यन, और कुछ लगा सकते हो क्या इसमें, एनी अदर मेथड। भाई जिसको नहीं समझ में आया अभी भी पूछ लो दोबारा, आ गया पक्का। ना 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 ना, वो कर दोगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, कोई और तरीका है इसको करने का, ये बताओ, एक और तरीका हो सकता है बेटा, मैं बी को क्या लिख सकता हूं, बी स्क्वायर क्या होगा, ए सी के इक्वल होगा, होगा कि नहीं, क्यों। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए बी सी डी जीपी में है तो ए बी सी भी तो जीपी में ही होंगे, भाई 4 टर्म्स जीपी में है तो इसका मतलब 3 टर्म्स भी तो जीपी में ही होंगे, आया ना, मिनिमम 3 टर्म्स ही होते हैं किसी भी सीक्वेंस को चेक करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ए को छोड़ दूं बीसीडी को देखूं तो बीसीडी भी जीपी में होंगे, तो बी स्क्वायर क्या होगा, ए सी, सी स्क्वायर क्या होगा, बी डी, क्यों होगा, देखो इधर, ए बी सी डी इन जीपी, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं इसमें ऐसे लिख दूं कि यहां से मैं कह सकता हूं कि ए कोमा बी कोमा सी भी किस में होंगे, जीपी में होंगे, और बी कोमा सी कोमा डी भी किस में होंगे, जीपी में होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, एक बार बताओ, होंगे ना पक्का, इसमें कोई डाउट है। भाई अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, 2 4 नहीं 8 और 16, ये जीपी में 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, भाई इन तीनों को देखो जीपी में नहीं है, इन दोनों का कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 4/2 और 8/4 बराबर आ रहा है, और इन तीनों को देखना बेटा, 8/4 और 16/8, ठीक है। तो ये भी जीपी में ये भी जीपी में, तो इनका कॉमन रेशियो भी इक्वल होगा, तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। और यहां से सी स्क्वायर कितना होगा बेटा, बी डी के इक्वल होगा, ठीक है। प्रूव क्या करना है हमें, दीक्षा समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ सर आ रहा है। क्या प्रूव करना है तुम्हें, नहीं लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए स्क्वायर प्लस, हाँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बी स्क्वायर की यहाँ वैल्यू रखता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यही मिलेगा, रख के देखते हैं, ये एलएचएस है भाई, तो एलएचएस को सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, बी स्क्वायर की जगह क्या रख दो, ए सी, बी स्क्वायर की जगह क्या रख दो, बी स्क्वायर ए सी की इक्वल है, और सी स्क्वायर की जगह क्या रख दो बेटा, बी डी रख दो,
यहां पर AC प्लस AC प्लस BD प्लस D²। ठीक है, तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है भाई? कुछ कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पर A+C बच रहा है, कहीं उधर A+C बच रहा है क्या? उधर D कॉमन लेते हो, B+D बच रहा है। कोई नहीं। और कुछ बनाना क्या है हमें इसको? सॉरी, AB प्लस BC प्लस, तो कोशिश करो, देखो जब हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा? A²B² प्लस B²C² प्लस C²D² प्लस 2AB²C, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2BC²D प्लस 2AB, क्या बचेगा बताओ जरा? इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो कितना आया? AB²C। इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो BC²D, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ABCD। ABCD, ठीक है, यही है। तो क्या ये बन पा रहा है? यहाँ पर चेक करो। कैसे बन रहा है? नहीं बन रहा? मल्टीप्लाई करना क्या आ रहा है हमारा? A³ C प्लस A²BD, ठीक है, प्लस A²D² प्लस A²C² प्लस ABCD, यही आएगा ना इन दोनों की मल्टीप्लाई से। ठीक है, फिर AC×D², AC D², फिर BD की मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? ABCD। भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ABCD आएगा, BD की मल्टीप्लाई BD में करेंगे तो B²D², और BD की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा? BD³। कितना आ रहा है? BD³। लाइक टर्म्स देख लो पहले, एक तो ABCD ये रहा और एक ABCD ये रहा, तो कितने हो गए? 2ABCD, ABCD का होल स्क्वायर नहीं, 2ABCD। ठीक है, A²B² किधर है कहीं? A²B² कहीं है? नहीं है। तो A²C अगर कॉमन लेंगे तो A+C आएगा। हम्म, इससे दिक्कत आएगी, इससे मतलब डिफिकल्ट हो रहा है चीजें, उससे आसान थी ना, इससे चीजें डिफिकल्ट हो रही हैं। होना तो चाहिए इससे भी है। अच्छा, क्या और क्या क्या मिल रहा है हमें? मिल नहीं रहा?
देखो ये क्या है, ए स्क्वायर, ए सी लिख सकता हूं मैं इसको, और ए सी की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, गुड। बी डी ये कितना हो जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर सी स्क्वायर इधर चाहिए नहीं ना तुम्हें, ए स्क्वायर सी स्क्वायर तुम्हें चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो अगर मैं ए बी, तो बी डी की वैल्यू सी पुट कर सकता हूँ। देखो बी डी की वैल्यू सी स्क्वायर पुट की, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया ये, ए स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होगा, बी की पावर 4। अभी इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ए स्क्वायर डी स्क्वायर चाहिए तुम्हें, नहीं चाहिए, ओके। सी स्क्वायर ये वाला, ये क्या है, बी डी इंटू डी स्क्वायर, बी डी कितना है सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, और बी स्क्वायर डी स्क्वायर चाहिए क्या, बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कोशिश करो मिलेगा। ए सी, देखो बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर है ना ये, और ये कितना है भाई, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, ए का साथ बी के, बी का साथ सी, बी सी के साथ डी, ए के साथ बी हो गया, बी के साथ सी नहीं मिल रहा, सी के साथ डी मिल चुका है, तो हमें बी के साथ सी चाहिए, बस ये चाहिए ना, ओके। ए सी नहीं चाहिए हमें। अगर मैं यहां पर 2 ए बी सी कॉमन लेता हूं, 2 बी सी, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ए बी और सी डी, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, कहीं मिल पा रहा है ये, अच्छा एक चीज, हाँ एक चीज और मिसिंग है, देखो भाई, अगर मैं इन दोनों को क्या करूं, डिवाइड कर दूं या मल्टीप्लाई कर दूं, इधर देखो जरा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना 32, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करना 32। ठीक है, तो इसका मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक्सट्रीम्स, मतलब बाहर की साइड जो होती है, अगर 4 वैल्यूज है, 4 टर्म से जीपी में, तो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट सेम होता है, कोई भी ले लो, चाहे कोई भी ले लो, लेना 3 ले लेता हूं मैं, फिर हो जाएगा मेरा 1, 1/3 और 1/9, ये क्या है जीपी में 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कितनी है 1/3, इन दोनों की भी, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो बीसी है वो एडी के इक्वल है, जो बीसी है एडी के इक्वल है। ठीक है, तो अब ये चीज भी और अप्लाई करो, बीसी कहीं दिख रहा है, ये रहा, ठीक है, अच्छा ये ले चुके हैं,
बी डी यहाँ पर है, बी डी कितना हो जाएगा, सी की पावर 4। ए डी यहाँ पर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ए डी है ना, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कहाँ पर, कहाँ पर, कौन से टर्म में, ये वो यहाँ, अरे ये तो प्रूव करना है हमें। बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हाँ ठीक है, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमें चाहिए, ये मिल गया। ए डी को मैं लिख देता हूँ बी सी, तो बी स्क्वायर सी हो जाएगा, बी स्क्वायर सी हो जाएगा। अब ए सी बचा, ठीक है। अब ये चार, ये देखो ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ठीक है, ये हो चुका है। किसको, तो और क्या लिखें इसको, अच्छा बी स्क्वायर डी स्क्वायर हमें चाहिए नहीं ना, ठीक है, तो ए इंटू डी कितना हो जाएगा हमारा, बी सी, और बी सी इंटू सी डी, ए डी इंटू सी डी है ये, तो ये हो जाएगा बी सी और ये सी डी, तो कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर डी, बी सी स्क्वायर डी चाहिए, ठीक है। और अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर में सी स्क्वायर को बी लिखो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर में सी स्क्वायर को बी स्क्वायर, ये तो खाली लिखो, ए स्क्वायर को लिखो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर को बी डी कैसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर इनटू बी डी, ए स्क्वायर इंटू बी डी, यस, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी डी। और कहीं बन रहा है ए स्क्वायर बी डी चाहिए हमें, ए स्क्वायर बी डी तो हमें चाहिए भी नहीं, क्या, बी स्क्वायर सी चाहिए क्या, ए बी स्क्वायर सी चाहिए हमें, क्या क्या हो चुका है ये चेक करना भाई, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है कोई बात नहीं, ये हम ऐसे लिख देते हैं, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है जी, इतना लिख दिया। अब एक काम करो, जो जो हमें मिल चुका है उसको लिख लो नीचे, क्या क्या मिल चुका है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और 2ab cd प्लस ए बी स्क्वायर सी, कहां पर है, ये 3 टर्म्स बची ना, ये और ये, वो ए बी स्क्वायर सी होगा, कौन सा, ये इसमें ए बी होगा, क्यों ए बी आएगा, ए बी आएगा,
तो ये हो गया AB² C, ये वाला, और BC² D प्लस B² D², ठीक है जी। और A² BD, A² BD। अब देखो क्या क्या हो चुका है, 1 2 3 टर्म्स हो चुकी हैं, 2 ABCD हो चुका है, तो हमें अब ये दोनों चाहिए, और वो इनसे बनेंगे, ठीक है। हम्म, देखो एक AB² तो है, एक AB² और चाहिए, AB² C, AB² C। AD को मैं क्या लिख सकता हूं, BC, तो ये हो जाएगा AB², ये हो गया AB² C लिख सकते हैं भाई। A×B लिखा, और ये वाला A बाहर बाद में लग दिया, AD हो गया, इस AD को मैंने BC लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा AB² C। तो एक AB² C प्लस AB² C, तो कितने हो गए 2AB² C। तो ये कट गया, ये कट गया, अब इन दोनों में बचा क्या बनाना है इससे हमें, BC² D। तो भाई P रखो, D रखो, ठीक है। और क्या है तुम्हारा, BD की जगह क्या रख सकता हूं मैं, BD की जगह क्या रख सकता हूं, B² की जगह मैं AC रख देता हूं, ये हो जाएगा ACD²। अब हमें बनाना क्या है, ये बनाना है BC² D। हाँ, AD की जगह रख देंगे BC, तो ये हो जाएगा BC² D। तो बन गया ये 2BC²। अंततः यह प्रूव हो ही चुका। अरे एक पहले से था ना, एक पहले से था ना BC² D, एक यहां बना दिया, ठीक है। इसको एग्जाम में मत करना, बड़ा सिंपल है ये, आराम से, ठीक है, हो ही जाएगा ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है भाई, नया टॉपिक नहीं है भाई, हम्म, मंडे को, हाँ मंडे को भी आना है, मंडे को आना है, अगर मैं घर नहीं गया तो, ठीक है। और मोस्टली चांसेस ये हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। आज क्या है, सैटरडे, जाना होगा तो मैं कल चला जाऊंगा, कल दोपहर तक, कल भी क्लास हो जाएगी तुम्हारी, या कल ना ले, कल ना ले, होमवर्क करना है, या एक काम कर लो भाई, कल क्लास लेने आ जाओ, परसों मत आना। सिलेबस मुझे ये बताओ, सिलेबस क्या क्या चल रहा है, किसका पीछे चल रहा है, किसका आगे चल रहा है।